साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में केतु देव कब लॉटरी के कारक बन जाते हैं? यदि जन्म पत्रिका में केतु और मंगल की यदि युति हो तो भूमि से, रियल एस्टेट से ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी संपदा अवश्य मिलती है। जबकि गुरु और केतु की यदि युति हो तो शेयर मार्केट से अनायास आकस्मिक बहुत बड़ी धनराशि व्यक्ति अवश्य कमाता है। यदि सूर्य और केतु की युति जन्म पत्रिका में हो तो सरकारी कोई बहुत बड़ा ऐसा पद जहां पर कि पैसों की भरमार हो, ऐसा पद अवश्य ही इस व्यक्ति को मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये लॉटरी योग का निर्माण वृश्चिक लग्न में कर देता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर एक व्यक्ति के मन में कभी ना कभी ऐसी जिज्ञासा, ऐसी आशा, या हो सकता है कि ऐसी जरूरत जीवन में उसको पड़ जाए कि उसको लॉटरी की आवश्यकता हो। और लॉटरी का अर्थ केवल ये नहीं कि आपने कोई पैसा देकर के एक लॉटरी का टिकट खरीदा है, फिर किसी दिन वो लॉटरी खुलेगी। ये तो निसंदेह लॉटरी है ही, लेकिन लॉटरी के कुछ दूसरे अर्थ भी हैं। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में बहुत कम भावों में कोई शेयर खरीदा है और कुछ समय बाद ही वो मल्टी बैगर में तब्दील हो जाता है, लॉटरी ही है ये। कहीं प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी के पास से कोई हाईवे बाद में प्रस्तावित हो गया, कई गुना उसके भाव बढ़ गए, लॉटरी ही है। पैतृक संपत्ति जो आपको नहीं मिलने वाली थी वो आपको अचानक से मिल जाती है। कुल मिलाकर के आपकी आशा, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा, इवन आपकी योग्यता से अधिक यदि आपको मिल जाता है तो हम सहसा ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई लॉटरी लग गई, फला फला व्यक्ति की तो लॉटरी लग गई। तो इस श्रृंखला में हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जन्म पत्रिका में कब ऐसे योग, कब ऐसे समीकरण बनते हैं कि उसकी लॉटरी अवश्य लगती है। और आज जो बारी है वो है वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करने की। यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के एक एक करके जानते हैं कि कब कब और कौन से समीकरण। तो सबसे पहले यहां पर चर्चा हम करेंगे मंगल देव की, क्योंकि मंगल लग्नेश है। तो यदि मंगल और केतु की युति लग्न में है, या इस 4th हाउस में है, या इस पंचम भाव में है, या इस सप्तम भाव में है, या इस दशम भाव में है, इनमें से कहीं पर भी यदि मंगल और केतु की युति है तो चाहे मंगल की दशा अंतरदशा में या फिर केतु की दशा अंतरदशा में, इसको आकस्मिक धन लाभ अवश्य मिलता है। खास तौर पर यदि वो रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है, भूमि में निवेश कर रहा है, तो उसको बहुत बड़ी संभावना यहां से अवश्य नजर आती है और हो भी जाता है। और यह अनुभव भी हमें इसी बात को कहता है बार बार।
साथियों, अगला जो समीकरण है वो समीकरण है गुरु को लेकर के। और ये सारे समीकरण केतु के साथ में क्यों बन रहे हैं? क्योंकि केतु देव जो है वो बहुत बड़ी भूख, बहुत बड़ी प्यास एक साथ बुझाने के लिए ज्योतिष में उसका स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। जब कभी एक साथ में, जिसको हम कहते हैं कि छप्पर फाड़ करके दिया। अब योग कारक यहां पर गुरुदेव भी बन रहे हैं, तो गुरु और केतु की यदि युति इस भाव में है, या गुरु और केतु की युति या गुरु और केतु की युति लग्न में ही है, या गुरु और केतु की युति इस दशम भाव में है, या गुरु उच्च के होकर के यहां विराजमान है और केतु की ये स्थितियां हैं, इन सभी परिस्थितियों में गुरुदेव की दशा अंतरदशा या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा इस जातक या जातिका को चलती है, तो जिसको हमने लॉटरी कहा, वो समीकरण इनके साथ में जरूर बनते हैं। और खासतौर पर यहां पर हम शेयर मार्केट की बात जरूर दबाव के साथ में, प्रभाव के साथ में आपको कहना चाहेंगे। साथियों, अगला जो समीकरण है वो स्वयं चंद्रदेव के साथ में है। यहां पर ये लॉटरी के समीकरण है, तो चंद्रदेव यदि इस भाव में विराजमान है केतु के साथ में, या इस पंचम भाव में विराजमान है, या इस भाव में विराजमान है, या सप्तम भाव में विराजमान है, या स्वयं अपने भाग्य भाव में विराजमान है, इन सभी स्थितियों परिस्थितियों में यदि चंद्रमा की दशा अंतरदशा इनको चल रही है, या केतु देव की दशा अंतरदशा चल रही है, छप्पर फाड़ करके इनको ईश्वर आशीर्वाद अवश्य प्रदान करता है। साथियों, एक और समीकरण यहां पर हम उसकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे, और वो है सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव केतु के साथ में युति करके दशम भाव में, या लग्न भाव में, या इस पंचम भाव में, या इस एकादश भाव में विराजमान है, इन चारों ही स्थितियों परिस्थितियों में सूर्यदेव की दशा अंतरदशा या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा इनको आकस्मिक धन लाभ, जिसको हम लॉटरी का नाम दे रहे हैं, खासतौर पर सरकार के माध्यम से कोई बहुत बड़ा पद, कोई ऐसा मलाईदार पद इनको मिल जाता है जिसकी ये लालसा में रहते हैं, और फिर तमाम चीजें जो लॉटरी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। अब एक मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि हाँ गुरुजी, मेरी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है, और हालांकि वृश्चिक लग्न के लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा मन में नहीं होता है कि उनको आसान पैसा कहीं से मिल जाए, क्योंकि वो मेहनत पर और जी विषय पर अपना पूरा प्रयोग करते हैं, उस पर ही उनका ज्यादा विश्वास होता है। लेकिन यदि आपके समीकरण है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई अच्छी घटना आपके साथ में भी हो, तो जो कोई भी समीकरण आपको चल रहा है, जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, मान लीजिए कि हमने यहां पर सूर्य और केतु की बात की, तो आपको सूर्य देव की यदि महादशा चल रही है तो सूर्य के बीज मंत्रों का जाप आप करें। केतु देव की यदि महादशा चल रही है तो केतु देव के बीज मंत्रों का जाप करें। कुछ ही दिनों में, मैं यहां पर सालों की, महीनों की, सप्ताहों की बात नहीं कर रहा, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार का आकस्मिक धन योग आपके समक्ष भी आकर के खड़ा हुआ है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।